बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, I am your teacher zoologist कारी मोहम्मद इरफान यासीन। आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के लेसन दिए जा रहे हैं और इन लेक्चर्स में से अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। और इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा स्टार्ट किया हुआ है और उसमें नाउन की जो काइंड्स हैं हमने वो सारी की सारी पढ़ ली थी, लेकिन इसमें से कुछ अलग भी चीज़ें हैं नाउन में जो शामिल हैं, हमने आज उनको भी पढ़ना है। हमारा आज लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 में हमारा जो टॉपिक है वो है द जेंडर। ये एक नाउन है, इसको नाउन में शामिल किया जाता है। जेंडर कहते हैं सिन्फ को, जिन्स को, यानी डिवीजन ऑफ नाउन, किसी नाउन की ऐसी तकसीम कर देना ऑन द बेसिस ऑफ मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। यानी नाउन को जब नर और मादा होने की बुनियाद पर तकसीम किया जाएगा तो ऐसे नाउन को हम जेंडर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ आपके सामने कोट की हैं। बॉयज, गर्ल्स, लायन, लायनेस, किंग, क्वीन। अब यहाँ पर इसका 2 चीज़ें मैंने लिखी, ये पेयर में लिखे मैंने ये वर्ड्स। एक इसमें से लायन लिखा और लायनेस लिखी, इसी तरह किंग लिखा, क्वीन लिखा। अब किंग क्या है? ये भी एक जेंडर है, क्वीन भी एक जेंडर है। इन दोनों को अलग अलग नाम देते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि जेंडर क्या है जब हम चीज़ों को नर और मादा होने की बुनियाद पर, यानी उनके या फीमेल होने की बुनियाद पर तकसीम करते हैं, तो तब इस तरह के नाउन को हम जेंडर बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आपको मैंने बता दी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जेंडर टाइप्स। जेंडर की टाइप्स कितनी होती हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर की 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले मस्कुलिन और फेमिनिन, और तीसरे नंबर पर कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। ये हमारे पास 4 किस्में हैं, मस्कुलिन और फेमिनिन, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। ये हमारे पास जेंडर की बेसिक 4 किस्में हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि मस्कुलिन का माना क्या है और इसका मतलब क्या है, और कौन सा नाउन मस्कुलिन होगा और कौन सा फेमिनिन होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले मस्कुलिन जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। अ नाउन दैट डिनोट्स ओनली अ मेल सेक्स इज कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर। ऐसा जेंडर जो सिर्फ मेलनेस को शो करे, किसी चीज़ के नर होने को शो करे, उसे हम मस्कुलिन बोलते हैं। यानी जिसमें ऐसा नाउन जिसमें हमें बोलने से ये पता चल जाए कि हम किसी नर चीज़ के बारे में, नर जिन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरह के जेंडर को हम मस्कुलिन जेंडर बोलेंगे। इसमें कुछ चीज़ें मैंने नोट लिख के आपको समझाई हैं कि ये आपने नोट कर लेनी है, आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है हर जेंडर को समझने के लिए। नोट, इसमें नोट ये है कि ये ओनली यूज्ड फॉर मेल एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म। जस्ट मेल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। मस्कुलिन की जब भी बात की जाएगी तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है? मेल के बारे में बात की जा रही है, नर के बारे में बात की जा रही है। इस तरह के जेंडर को हम मस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में देखें तो हमारे पास मैन, डॉग, कॉक, ये सारे जो है हमारे पास किसके एग्जाम्पल हैं?
मैस्कुलिन जेंडर की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फेमिनिन जेंडर के बारे में बात करते हैं। मैस्कुलिन जेंडर को उर्दू में मुज़क्कर कहते हैं। फेमिनिन जेंडर की बात करते हैं जी। फेमिनिन का मतलब होता है मुअन्नस, या इसको उर्दू में कहें मादा। मादा जेंडर के बारे में बात की जाए तो इसको डिफाइन करते हैं पहले। अ नाउन दैट शोज फीमेल सेक्स इज कॉल्ड द फेमिनिन जेंडर। वो जेंडर जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल जिन्स को जाहिर कर रहा हो, मादा को जाहिर कर रहा हो, इस तरह के जेंडर को फेमिनिन जेंडर बोलते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मैन एक मैस्कुलिन था, इसका फेमिनिन क्या है? वुमेन। इसी तरह से डॉग जो था वो मैस्कुलिन था और इसका जो फेमिनिन जेंडर है वो बिच है। इसी तरह कॉक मुर्गा और इसका फेमिनिन हेन मुर्गी। ये आपके पास फेमिनिन जेंडर की एग्जाम्पल्स हैं। नोट इसमें आपने ये करना है कि ओनली यूज्ड फॉर फीमेल एनिमल, फीमेल के लिए, मादा के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा फेमिनिन जेंडर को। और ये भी नोट कर लीजिए कि जब भी हम मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात कर रहे हैं, ये खसूसी तौर पर ये लिविंग थिंग्स के लिए होगा। उन चीज़ों के लिए जिनमें लाइफ मौजूद होगी, उनके लिए हम मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरी किस्म है जेंडर की। इस तीसरी किस्म को जेंडर की हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। अ नाउन दैट इज यूज्ड आइदर अ मेल और फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। इसको उर्दू में डिफाइन कर देता हूँ। ऐसा नाउन जो मेल के तौर पर या फीमेल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, उसे कॉमन जेंडर बोलते हैं। इसमें नोट करने वाली चीज़ ये है कि असाइन टू बोथ सेक्सेस, यानी दोनों जिन्सों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते, इसलिए इसको कॉमन जेंडर बोल रहे हैं। कॉमन का मतलब होता है मुश्तरक, ये सबके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसे कॉमन जेंडर हम बोल रहे हैं। जिसमें एग्जाम्पल्स की बात करें तो पेरेंट, फ्रेंड, बेबी। अब इन एग्जाम्पल्स के बारे में मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। अब पेरेंट जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ये कॉमन जेंडर का है। अब पेरेंट में मदर भी शामिल है, फादर भी शामिल है। अब ये कॉमन जेंडर हुआ। इसी तरह फ्रेंड की हम बात करें तो फ्रेंड हम कह रहे हैं कि फ्रेंड, अब ये नहीं कह रहे कि उसको अलग करके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जस्ट कॉमन जेंडर के तौर पर, एक ही लफ्ज़ यानी फ्रेंड। अब ये नहीं वाज़ेह कर रहे कि वो फ्रेंड मेल है, फीमेल है, बॉय है, गर्ल है। तो लिहाजा इस तरह के जेंडर को हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। बेबी मैंने लिखा, अब बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकता है। तो लिहाजा ये कॉमन जेंडर की आपके सामने एग्जाम्पल है, यानी ऐसा जेंडर जिसको मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के जेंडर को कॉमन जेंडर बोलते हैं। आगे चलते हैं। हमारे पास चौथी किस्म है जेंडर की, हम इसे बोलते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, अ नाउन दैट शोज अ थिंग दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा जो किसी ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ना ही मेल होती है ना ही फीमेल होती है। यानी ये कौन सी थिंग्स हैं? थिंग्स विदाउट लाइफ, वो चीज़ें जिनमें ज़िंदगी नहीं होती, जो जानदार नहीं होती, उनके लिए, एनिमल्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, बर्ड्स वगैरह के लिए ये जो जेंडर इस्तेमाल होता है न्यूटर जेंडर कहलाता है। यानी ऐसी चीज़ें जिनको वाज़ेह करके बताना ये ज़रूरी नहीं होता कि वो मेल हैं या फीमेल हैं। तो इस तरह के जेंडर जो इस्तेमाल होते हैं इनको न्यूटर जेंडर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, अब बुक के लिए बुक ही लफ्ज़ बोला जाएगा, न्यूटर जेंडर है। अब इसको नर और मादा के तौर पर अलग करने की ज़रूरत नहीं है।
लिहाजा हम जो लफ्ज़ बोल रहे हैं बुक, वो न्यूट्रल जेंडर है। पेन, अब इसमें भी दो जिन्सों का अलग करना ज़रूरी नहीं है। मॉस्कीटो और इसी तरह डव वगैरह, ये सारे न्यूट्रल जेंडर के एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। इसके बाद कुछ चीज़ें मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं, वो नोट करके आपको वजाहत से समझा दी। आखिर में आकर आप ये नोट कर लीजिएगा। मैस्कुलिन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ, वायलेंस। मैस्कुलिन जेंडर बाज़-औक़ात ऐसी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ज़ाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो स्ट्रेंथ, जिनमें उनकी स्ट्रेंथ की वजाहत कर रहे हों, हम उनकी मजबूती के बारे में बात कर रहे हों। वायलेंस यहाँ मजबूती स्ट्रेंथ के ज़ुमरे में आएगा, लिहाजा इसके माने याद रखने अपने। यानी जब हम किसी चीज़ के क़दामत, उसके बड़ा होने, उसके मजबूत होने, उसके शदीद होने, मतलब उसके बड़ापन को, उसकी मजबूती को, स्ट्रेंथ को हम जाहिर कर रहे होंगे, तो तब भी मैस्कुलिन जेंडर को बाज़ औक़ात कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सन, सूरज। अब ये सूरज की रोशनी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी शिद्दत, हिद्दत, सबको देखते हुए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिहाजा ये मैस्कुलिन जेंडर है। फेमिनिन जेंडर के बारे में एक पॉइंट आप सीख लीजिए। फेमिनिन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स। फेमिनिन जेंडर को भी बाज़ औक़ात ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो रिमार्केबल होते हैं फॉर ब्यूटी, जिनकी खूबसूरती, उनकी ग्रेसनेस, उनकी नर्म नाजुक होना, उनके मतलब ख़ास जो औसाफ हैं जो उनको खूबसूरत बना रहे हैं, जब हम इन चीज़ों के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब भी फेमिनिन जेंडर को ही किसी ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ मून के बारे में हम बात कर रहे हैं। मून की खूबसूरती को देखते हुए इसको फेमिनिन जेंडर में हम शामिल करते हैं। आपके जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स आएंगे उसमें न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लिहाजा इन उसूलों को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपके तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह हमारा अगला लेक्चर होगा कि हम मैस्कुलिन को फेमिनिन कैसे बनाते हैं, इसके कौन कौन से रूल्स होते हैं। थैंक यू सो मच। नए आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर देखकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इंग्लिश ग्रामर का ये सिलसिला हमारा जारी है। हमारे ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करके हम अपलोड कर रहे हैं ताकि वो लोग जो भारी भरकम फ़ीसें अदा करके नहीं कर सकते ग्रामर के कंसेप्ट्स क्लियर, उनको ताकि यहाँ से आसानी से उनके कंसेप्ट्स क्लियर हो सकें। थैंक यू सो मच। आपका टीचर ज़ूलॉजिस्ट कारी मोहम्मद इरफान यासीन।